मेकाले का विवरण पत्र कराने के बाद मैं महाधिकार पत्र को कैसे छोड़ सकती हूँ। वुड डिस्पैच का नाम तो आपने सुना ही है, जो 1854 में चला। जब मेकाले का ये फ्लॉप हो गया, मेकाले का विवरण पत्र, इसमें बहुत सारी कमियां थे, तो जेम्स वुड का घोषणा पत्र आया। देखिए, वुड ने जो सिफारिशें दी है वो इसमें इंक्लूड है और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो आप देखिए, जेम्स के अनुसार जो कुछ इसके पहले हुआ ये है उससे लिया गया है, तथा जो बाद में हुआ है इससे लिया गया है। वो देखिए, मैं पहले भी शॉर्ट में बता चुकी हूँ, 1854 में आया है ये। ओके, जेम्स ने इसे अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा है। इसमें क्या क्या थे आप ये याद रख लीजिए, सिफारिशों में क्या क्या थे, फिर आप इसकी अच्छाई बुराई खुद ढूंढ सकते हैं। तो लॉन्ग बनाने का तरीका मैं बता दूंगी फिर से आपको। देखिए, घोषणा पत्र में शिक्षा का उत्तरदायित्व बताया गया पहले तो, कि उत्तरदायित्व में उत्तरदायित्व किसका हो, सरकार का हो। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य मेन तो यही था। देखिए, अंग्रेज था तो अंग्रेजी बातें करता, इन्होंने नौकरी पाना, शिक्षा का मेन उद्देश्य यही था रियल में। तो हिंदी का स्थान दिया इन्होंने थोड़ा सा। शिक्षा की प्रणाली बनाई कि प्रणाली कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए। तो ये वैसे तो इन्होंने अंग्रेजी रखी, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हिंदी को भी दे दी, दुविधा में डाल के छोड़ दिया। पाठ्यक्रम तैयार किया इन्होंने, प्राइमरी टू हायर एजुकेशन तक। विश्वविद्यालयों की स्थापना की, विभिन्न विभागों की भी स्थापना की इन्होंने, और विभिन्न स्तरों की शिक्षा दी, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के बारे में बात की कि ऐसे सीरियल में होना चाहिए। अध्यापकों का परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि अगर अध्यापक अच्छे नहीं होंगे तो स्टूडेंट कैसे अच्छे बनेंगे, उन्हें कैसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। सहायता अनुदान प्रणाली का भी गठन हुआ, यूजीसी का गठन। शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे व्यवसाय भी खोल सके और व्यवसाय योग्य बन सके, उन्हें व्यवसाय की शिक्षा भी दी गई विभिन्न क्षेत्रों की। अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया गया, बिल्कुल देते, क्योंकि इनका मकसद ही ये था कि भारत में ही अंग्रेज पैदा कर दो ताकि वो अंग्रेजों के लिए काम करें। स्त्री शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया, नौकरी के लिए शिक्षा मिली। मुसलमानों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। तो ये सब इसके सुझाव थे, सिफारिशें थी, विशेषताएं थी। इसके अंदर कुछ नुकसान भी है, जैसे कि इन्होंने इम्पोर्टेंस दी भारतीय भाषा, सॉरी अपनी अंग्रेजी भाषा को ही, और फिर मुसलमानों की शिक्षा पर ज़्यादा महत्व देकर इन्होंने क्या करा कि धर्म की बात अड़ा दी, जिससे कि उन दोनों के बीच में मतभेद हो जाए, हिंदू मुस्लिम के बीच में। इन्होंने बहुत चालें चली, जिनमें से ये कुछ है और आप लिख सकते हो अच्छे से इन्हें। ओके, फिर इतने शॉर्ट को लॉन्ग कैसे बनाए तो वो बताती हूँ। सबसे पहले वुड डिस्पैच के बारे में लिखोगे, महाधिकार पत्र बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, जेम्स ने बताया कि इससे पहले जो था उससे लिया गया है, और इसके बाद जो आया इससे निकाला गया है, ठीक है। और फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। और फिर आप पूरा इसे बनाओगे नेक्स्ट पेपर पे, घोषणा पत्र की सिफारिशों को। फिर इसे 4-5 पेज पे आप एक्सप्लेन करोगे, हर एक हेडिंग वाइज डाल के। उसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद इसकी विशेषताएं बता दी इसमें, और इसके कुछ दोष बता दोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा।